वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान की 22 भाषाओं के बारे में। कई सारे लोग कहते हैं कि आप ट्रिक की सहायता से याद कर लो, वैसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो। हम कोई ट्रिक का प्रयोग नहीं करेंगे, हम नक्शे की सहायता से 22 भाषाओं को याद करेंगे। मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ कि हम कैसे याद करेंगे। मैं 22 भाषाओं के नाम बोलता हूँ। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इन 22 भाषाओं को आज हम याद कर लेंगे बहुत ही आसान भाषा में, मैप की सहायता से। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में जो भाषा है उसका नाम है कश्मीरी, और उसके नीचे बोली जाती है सिंधी। हालांकि सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, लेकिन सिंधी जम्मू कश्मीर में भी बोली जाती है। तो जम्मू कश्मीर में हो गई कश्मीरी, सिंधी, कश्मीरी, सिंधी। पंजाब में हो गई पंजाबी, तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। अगर हम नीचे आए तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और इन सभी राज्यों में बोली जाती है हिंदी। तो हमें 4 भाषाएं याद हो गई, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी और हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी और हिंदी। आप मेरे साथ इन भाषाओं को 4 बार बोलिए, आपको याद हो जाएंगी ये चारों भाषाएं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी और हिंदी। इसके बाद में है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे बोली जाती है बंगाली, यहाँ पे बोली जाती है बंगाली। ऊपर है असम, तो असम में बोली जाती है असामी। तो एक बार और देखते हैं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी। बंगाल में बंगाली, असम में आसामी। आदि भाषाएं तो ऐसी है जो आपको अगर राज्य के नाम पता है तो ही याद हो जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में है बंगाली, असम में आसामी, उड़ीसा में देखें तो उड़िया, उड़ीसा में उड़िया, बंगाली, आसामी, उड़िया। शुरुआत से देखते हैं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, बंगाली, आसामी और उड़िया। इसके बाद हम देखते हैं गुजरात में। तो गुजरात में है गुजराती, गुजरात में जो भाषा है उसका नाम है गुजराती। इसी प्रकार से देखते हैं महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे था मराठा साम्राज्य, इसलिए यहाँ की भाषा का नाम है मराठी। तो एक बार और से रिवाइज करते हैं इसको, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, फिर गुजराती, मराठी। कर्नाटक में देखेंगे तो कर्नाटक में जो भाषा है उसका नाम है कन्नड़, कर्नाटक में है कन्नड़। उसके बाद में देखते हैं कर्नाटक में कन्नड़। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है तेलुगु। तेलंगाना के नाम से याद रख सकते हैं तेलुगु, तेलंगाना का नाम से तेलुगु, तेलंगाना का नाम से तेलुगु। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है तमिल, उसका भी नाम से स्पष्ट है, तमिलनाडु से तमिल। केरल में बोली जाती है मलयालम, केरल में बोली जाती है मलयालम। अब हम इन भाषाओं को याद करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से देखते हैं। पहली भाषा है कश्मीरी, फिर कश्मीरी, सिंधी, पंजाब में पंजाबी और हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी और हिंदी। इसके बाद बंगाल में आते हैं। तो यहाँ पे है बंगाली, असम में आसामी और उड़िया, बंगाली, आसामी और उड़िया, बंगाली, आसामी और उड़िया। इसके बाद में आते हैं गुजरात की तरफ। तो यहाँ पे गुजराती, यहाँ पे गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तो गुजराती, मराठी, कन्नड़, गुजराती, मराठी, कन्नड़। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं तो तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, इसमें है तेलुगु, तमिल और मलयालम, तेलुगु, तमिल और मलयालम। एक बार और इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कश्मीरी, सिंधी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम। ये भाषा आपको याद हो चुकी है। अब इसके बाद में देखते हैं हम अगली भाषाओं को, जिसमें 2 भारत की भाषाएं और हैं। इसमें पहले नाम आता है उर्दू का, पहली, इसमें आगे बढ़ते हैं तो उर्दू,
दूसरी है संस्कृत। उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत, दो भाषाएं और हैं। ये दो भाषाएं हो गई। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेपाली, नेपाली, मणिपुरी और कैसे याद रख लेते हैं, कोंकणी। उर्दू संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। केवल 4 भाषाएं और बची हैं, उसको याद रख सकते हैं हम। बी से हो जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको आप बोडमास से भी याद रख सकते हो। गणित में आपने पढ़ा होगा बोडमास, उस बोडमास में आता है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इन 22 भाषाओं को एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले कश्मीर में कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम। इसके बाद में देखते हैं उर्दू संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उर्दू संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उर्दू संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और इन चारों को देख लेते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। भारतीय संविधान में पहले केवल 14 भाषाएं थी, बाकी 8 भाषाओं को संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। अब संविधान में ऐसा तो नहीं होगा कि किसी ने बोल दिया कि भाषाओं को जोड़ लो तो जोड़ लिया, ऐसे तो नहीं जोड़ा होगा, कोई ना कोई संविधान संशोधन किया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को, जिनके द्वारा उन 8 भाषाओं को जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। तो आपको याद रखने 3 संविधान संशोधन, जिसमें पहला संविधान संशोधन जो आता है वो है 21वां संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन, दूसरा है 71वां संविधान संशोधन और तीसरा है 92वां संविधान संशोधन। इन संविधान संशोधन को आप याद रख सकते हो। 21 और 71 दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 92। तो 21, 71 और 92 ये 3 संविधान संशोधन हुए हैं, जिसमें 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, जो हमने पढ़ी थी कश्मीर के बाद वाली सिंधी, सिंधी को जोड़ा गया है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको जोड़ा गया है, सिंधी को। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को। अब 71वें संविधान संशोधन के से जो भाषाएं जोड़ी गई हैं वो है ये वाली, नेपाली, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एन से नेपाली, एम से मणिपुरी और के से कोंकणी। तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ी गई है वो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब देख लेते हैं 92वां संविधान संशोधन से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो 92वां संविधान संशोधन से जोड़ी जाने वाली जो भाषाएं हैं उनमें नाम आता है बोडो, बोडमास का, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब ये देख लेते हैं कि संविधान संशोधन कब कब हुए, जिसमें से 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। 1967 में होता है 21वां संविधान संशोधन। और 71वां संविधान संशोधन जो होता है वो होता है 1992 में। 1992 में होता है 71वां संविधान संशोधन। उसके बाद में जो 92वां संविधान संशोधन होता है वो होता है 2003 में। 2003 में होता है 92वां संविधान संशोधन। तो इस प्रकार से इन संविधान संशोधन करके 14 भाषाएं थी पहले संविधान में, उन भाषाओं को बदलकर 22 भाषाएं कर दिया गया है। उसमें कुछ 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। इन सारी भाषाओं को हम एक बार और देख लेते हैं, आपको बस याद हो जाएगा ये। देखते हैं हम। सबसे पहले आपको याद रखना है, कश्मीर में है तो कश्मीरी, उसके नीचे सिंधी, पंजाब में पंजाबी और हिंदी। पहले इन 4 को याद करते हैं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। उसके बाद में नीचे आते हैं बंगाल में। बंगाल में बंगाली, असम में आसामी, उड़ीसा में उड़िया। बंगाली, आसामी और उड़िया। पहले बंगाली, आसामी और उड़िया।
गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़। तो गुजराती, मराठी, कन्नड़, गुजराती, मराठी, कन्नड़। फिर उसके बाद में तेलुगु, तमिल और मलयालम। तेलंगाना में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल और केरल में मलयालम। केरल में मलयालम। उसके बाद में आती है उर्दू, संस्कृत। उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर उसके बाद में आती है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ऐसे करके अगर आप सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको ये 2200 भाषाएं आसानी से याद हो जाएंगी। और भारत की लगभग हर एक एग्जाम, यूपीएससी हो जाए, स्टेट पीसीओ हो जाए, एसएससी हो जाए, एनटीपीसी हो जाए, रेलवे हो जाए, बैंकिंग हो जाए, किसी भी एग्जाम में इन भाषाओं से एक प्रश्न जरूर पूछता है। इसलिए आपको ये भारत की 2200 भाषाएं याद होनी चाहिए। एक बार और देख लेते हैं इसको। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। उसके बाद में देखते हैं उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इनको अगर आप सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपको ये 22 भाषाएं याद हो जाएंगी। तो आज हमने पढ़ा 22 भाषाओं के बारे में। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।